हेलो फ्रेंड्स, इजी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहला हमारा कोट है, वो कोट है कि फर्स्ट लर्न, पहले हम लोगों को सीखना चाहिए और उसके बाद देन अर्न। पहले हम लोग सीखेंगे, मार्केट को समझेंगे और उसके बाद अर्निंग पे हम लोग फोकस करेंगे। पहले हम लोग लर्निंग पे ध्यान देंगे, नहीं तो क्या होगा कि आप लर्निंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो लॉस के सामने आपको करना पड़ेगा। और जब भी ट्रेड करें वो आपने रिस्क ट्रेड करिएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आपको है रिवर्सल पैटर्न का एक और पार्ट हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो आपको ट्रस्टिंग लाइन और इनकम्प्लीट डार्क क्लाउड कवर को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर आपको ये दो चीज आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ट्रस्टिंग लाइन और उसके बाद इनकम्प्लीट डार्क क्लाउड कवर को हम लोग कवर करेंगे। क्लियर? चलिए तो हम लोग देखते हैं इससे आगे किस तरह से ये स्ट्रेटजी वर्क करेगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि ट्रस्टिंग लाइन। ट्रस्टिंग लाइन कहां पर बनता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जो आपका ट्रस्टिंग लाइन बनता है वो बनता है आपका कहां पर? बॉटम में बनता है। कहां पर बनेगा ये ट्रस्टिंग लाइन? बॉटम पर बनेगा। और ट्रस्टिंग लाइन जब भी बनेगा ये मार्केट आपको किस तरह से दिखेगा? ये मार्केट आपका बुलिश दिखेगा। कि ट्रस्टिंग लाइन जब बनेगा तो मार्केट बुलिश दिखेगा। ट्रस्टिंग लाइन कहां पर बनेगा? जब बॉटम पे बनता है। तो बॉटम पे बनने से पहले एक चीज क्या होनी चाहिए? वो डाउन ट्रेंड आपको मार्केट के अंदर देनी चाहिए। जब तक डाउन ट्रेंड मार्केट नहीं देगा ट्रस्टिंग लाइन वहां पर काम नहीं करेगा या फिर ट्रस्टिंग लाइन नहीं बनेगा। अगर बीच में बनता है ट्रस्टिंग लाइन तो वो आपको प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। पहला चीज हमारा ये है, याद रखना है कि ट्रस्टिंग लाइन जब भी आपका बनेगा वो कहां पर बनेगा? बॉटम पे बनेगा। ये कैसा ट्रस्टिंग लाइन होता है? ट्रस्टिंग लाइन बनेगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। उसके बाद ट्रस्टिंग लाइन किस तरह से बनेगा? डाउन ट्रेंड बनेगा, मतलब कि डाउन ट्रेंड इस तरह से गिर रहा है मार्केट और उसके बाद यहाँ पर ट्रस्टिंग लाइन का फॉर्मेशन होता है और फिर यहाँ से आपको ये स्ट्रेटजी वर्क करेगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो इस पोजीशन पे जाकर आपको क्या करना है? सेल करना है। तो ये आपको ट्रेस्टिंग लाइन की बेसिक रिक्वायरमेंट थी। अब उसके बाद देखते हैं कि ये जो पैटर्न बनता है उस पैटर्न पे किस तरह से काम करता है, इस पैटर्न को किस तरह से फॉर्मेशन होता है, उस चीज को हम लोग गौर करेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रस्टिंग लाइन जैसे ही डाउन ट्रेंड मार्केट आया, उसके बाद एक कैंडल, क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्या होगा? डाउन ट्रेंड का मतलब कि मार्केट बियरिश होगा, कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर रहेगा, सेल होता रहेगा। इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर एक कैंडल बनता है। इस कैंडल का नाम हम देंगे नंबर 1 डालेंगे। ये कैंडल हमारा क्या है? कि बियर है, कंप्लीट सेलर यहाँ पर एक्टिव था। और उसके बाद जो है सेकंड कैंडल जो बनता है वो आपका गैप डाउन होके बनेगा। याद रखिएगा क्या बनेगा? गैप डाउन बनेगा। यहाँ पे ये कैंडल जो है, ये कैंडल आपका गैप डाउन बनेगा, जो सेकंड कैंडल है। और गैप डाउन बनने के बाद ये पता चलेगा मार्केट में कि मार्केट कंटिन्यू बियरिश है, मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, मार्केट कंटिन्यू सेलर के हाथों में है। लेकिन यहाँ से एक बैक काउंटर अटैक होगा और उसके बाद यहाँ पर बायर हावी होगा। बायर हावी होने के बाद ये जो मिड पॉइंट है, इस कैंडल के जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे हमने लिखा है कि मिड पॉइंट के नीचे लाकर ये क्लोज करेगा तो ये ट्रस्टिंग लाइन का फॉर्मेशन होगा। अगर मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज करता है तो ये फिर ट्रस्टिंग लाइन नहीं हो जाएगा, फिर ये पियर्सिंग लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रस्टिंग लाइन का मिड पॉइंट के नीचे इसका क्लोज होनी चाहिए कैंडल 2 का। क्लियर? और ये जो कैंडल यहाँ पे क्या किया? ये कैंडल काउंटर अटैक किया है और जिससे यहाँ पे काउंटर अटैक होने के बाद बायर्स पूरी तरीके से हावी हो गया। अब यहाँ से मार्केट का फॉर्मेशन चेंज हो रहा है। उसके बाद जो तीसरा कैंडल होगा, जो कैंडल यहाँ पे हमने दिया है, तीसरा कैंडल में क्या होगा कि मिड पॉइंट के ऊपर एक कैंडल बनेगा और जो कैंडल 1 है उस कैंडल को ब्रेकआउट देगा। और ब्रेकआउट देने के बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, आपका यहाँ पर बाइंग खरीदना शुरू हो जाएगा। क्लियर? आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे? आप तो बोलिएगा कि यहाँ पर हमने बाइंग किया तो स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे? स्टॉप लॉस हमारा जो एसएल होगा वो इस पॉइंट कैंडल के सेकंड कैंडल के नीचे में स्टॉप लॉस लगाएंगे। उसके बाद आराम से वेट करेंगे, जहां तक मार्केट जाता है रेजिस्टेंस पर जाकर हम बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो याद रखिएगा, पहली चीज क्या होगा? ये जब भी बनेगा मार्केट के बॉटम पर बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? ये बुलिश हो जाएगा जब बॉटम पे फॉर्मेशन होगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा? डाउन ट्रेंड होना जरूरी है, तभी ट्रेस्टिंग लाइन वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। क्लियर? उसके बाद फर्स्ट कैंडल जो है हमारा विक हो गया। सेकंड कैंडल में ये गैप डाउन होकर ये कंफर्मेशन करेगा मार्केट अभी विक है, सेलर हावी है, लेकिन एक बैग यहाँ पर काउंटर अटैक होगा और उसके बाद
मिड पॉइंट के नीचे ये क्लोज करेगा, इसी को ट्रस्टिंग लाइन का फॉर्मेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो तीसरा कैंडल होगा वो पहले कैंडल के ऊपर क्लोज करेगा और उसके बाद हम बाइंग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। एसएल हमारा जो लगेगा वो सेकंड कैंडल के नीचे हम लोग एसएल लगाएंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जाकर आप जरूर देखिए, जिससे आपको कैंडल स्टिक की पहचान समझ में आएगा। तो चलिए इससे आगे जो नेक्स्ट हमारा कैंडल है उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट इनकम्प्लीट डार्क क्लाउड कैंडल। अब ये क्या है, हमने पिछले वीडियो में डार्क क्लाउड कैंडल के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, उसमें अच्छा खासा व्यूज भी आया है और उसमें अच्छा खासा लोगों का प्यार भी मिला है। तो आप जरूर देखिए अगर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो। इस वीडियो में जो ये आपका फॉर्मेशन है ये इनकम्प्लीट डार्क क्लाउड है। इसमें क्या होगा कि मार्केट जो है वो आपका अप ट्रेंड पे जाने के बाद यहाँ पे एक फॉर्मेशन होगा। उस फॉर्मेशन का नाम होगा इनकम्प्लीट डार्क क्लाउड कवर। और उसके बाद मार्केट यहाँ से बियरिश होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि अप ट्रेंड मार्केट होना इसमें जरूरी है। क्लियर, पहला पॉइंट आपका हो गया, मार्केट अप ट्रेंड होगा। ये कहां पर बनेगा, ये सेकंड पॉइंट होगा कि ये मार्केट टॉप पर बनेगा या रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से वर्क करेगा। बीच में अगर बनता है तो उतना अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा, मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में बनता है। जैसे आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये आपका रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है और ये यहाँ पे फॉर्मेशन कर जा रहा है। ये कंप्लीट तरीके से काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये यहाँ पर बनता है, ये आपको जो इनकम्प्लीट डार्क क्लाउड है वो यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पे जैसे बनेगा कि यहाँ से ये अपट्रेंड मार्केट दिखा, रूल यही कहता है कि अपट्रेंड मार्केट होनी चाहिए और उसके बाद यहाँ से जैसे बनेगा ये नीचे तक आएगा तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, सपोर्ट तक का। और उससे नीचे भी जाएगा तो इसको ट्रेल कर सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखिए जो पहला पॉइंट ये है, जो फर्स्ट कैंडल हमारा ये कहता है कि मार्केट अपट्रेंड में है, कंटिन्यू अपट्रेंड में, मतलब बायर कंप्लीट तरीके से आ गया। लेकिन उसके बाद जो सेकंड कैंडल हमारा है वो कैंडल में ये पता चलता है कि हमारा जो फर्स्ट कैंडल से सेकंड कैंडल में गैप अप होनी चाहिए, गैप अप होनी चाहिए। और गैप अप होने से ये कंफर्म होता है कि मार्केट क्या है कि अभी बुलिश कैंडल बना, मार्केट अभी बायर हावी है। लेकिन उसी के बाद बायर तो हावी है, लोगों के समझ में ये आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि काउंटर अटैक सेलर के द्वारा होता है। अब वो मिड पॉइंट, जो आपका जो मिड पॉइंट है, इस कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे ये क्लोज करता है। अगर मिड पॉइंट के ऊपर यहाँ पर क्लोज करता है तो ये डार्क क्लाउड कवर हो जाएगा, लेकिन ये मिड पॉइंट के नीचे क्लोज करेगा, जिसके वजह से ये इनकम्प्लीट डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। स्टॉप लॉस हम किसी सेकंड कैंडल के नीचे लगाते हैं और उसके बाद जो थर्ड कैंडल हमारा है, ये कैंडल हमारे फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। अगर ये क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के ऊपर नहीं होता है तो ये बियरिश मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा। अगर थर्ड कैंडल का फर्स्ट कैंडल से नीचे अगर क्लोजिंग होता है, ये कंफर्म है कि ये पैटर्न काम करेगा और यहाँ से मार्केट का जो पैटर्न है वो बियरिश हो जाएगा फॉर्मेशन। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आया होगा। याद रखना है कि जो फर्स्ट कैंडल है, तीसरा कैंडल फर्स्ट कैंडल को ब्रेक डाउन करनी चाहिए और इसमें ब्रेक डाउन जब करता है तो ये पैटर्न काम करेगा, वरना अगर ब्रेक डाउन नहीं करता है तो ये मार्केट ऊपर ही की तरफ जाता दिखेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम किताबों के अंदर जो चार्ट पैटर्न है उसको हम उसके जरिए समझाते हैं, जो आपको और समझ में आएगा। जो जापानीज कैंडल स्टिक किताब है, उस किताब के अंदर जो एग्जांपल दिया है हमने उसी को कवर किया है, जो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप जो है चार्ट पर जाके प्रैक्टिस करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए कि मार्केट में क्या हुआ कि ट्रस्टिंग लाइन बन रहा है और ट्रस्टिंग लाइन यहाँ पे एक कैंडल बना है, उस कैंडल के बीच में यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट है इसके नीचे ये क्लोजिंग दे रहा है। ट्रस्टिंग लाइन यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है मिड पॉइंट के नीचे और उसके बाद कहां पर बाइंग का सिनारियो बन रहा है, इस कैंडल पे बाइंग का सिनारियो बना, क्योंकि फर्स्ट कैंडल को ये थर्ड कैंडल नहीं तोड़ पाया तो यहाँ पर जाकर बाइंग का सिनारियो बना। तो इस तरह का भी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है इसका आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा और यहाँ पे आप बाई करेंगे, बाई सिग्नल मिला और यहाँ पे बाई करेंगे तो उसके बाद मार्केट का देख रहे हैं पोजीशन किस तरह से बना। तो ये आपका ट्रस्टिंग लाइन है। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ऊपर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक सस्टेन करने के बाद मार्केट इस तरह का मूवमेंट दिया। ये आपका ट्रस्टिंग लाइन हो गया। दूसरा जो आपका है वो हम आपको दिखाते हैं इनकम्प्लीट डार्क क्लाउड कवर का। यहाँ पे देखिए कि मार्केट में क्या हो गया,
यहाँ पे मार्केट में आप देखेंगे कि एक कंटिन्यू अप ट्रेंड मार्केट गया है और अप ट्रेंड जाने के बाद मार्केट में एक क्या मिल रहा है आपको, इन क्लाउड डार्क क्लाउड इनकम्प्लीट डार्क क्लाउड कवर का मूव फॉर्मेट मिल रहा है। यहाँ पे एक पहला जो कैंडल है वो हमारा ग्रीन है, मतलब व्हाइट कैंडल, यहाँ पे ग्रीन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड कैंडल हमारा ब्लैक है, ये हमारा मिड पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। और थर्ड कैंडल क्या किया, फर्स्ट कैंडल के ऊपर जो है क्लोजिंग यहाँ पर आके ये कैंडल हमारा दे रहा है, तो यहाँ पे हमें को सेल सिग्नल का फॉर्मेशन मिला। स्टॉप लॉस हमारा ये पॉइंट होगा, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस का फॉर्मेशन करेंगे और उसके बाद हमारा जो मार्केट है वो किस तरह से आया, इसके लेवल पे हम लाकर यहाँ पे एग्जिट कर देंगे और जिससे हमारा प्रॉफिट बुकिंग। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ज्यादातर लोगों को ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।